गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई या मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज की कहानी है समंदर के उस पार, एपिसोड नंबर 2185। दोस्तों, कोलंबिया के एक छोटे से तटीय गांव में मातेओ नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता फिशरमैन थे, यानी कि मछुआरे। लेकिन एक तूफान में उनकी नाव डूब गई और वो कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद मातेओ की मां ने घर संभाला, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी था। मातेओ अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर अपने पिता को याद करता था। उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उसी डूबती नाव की तरह अंधेरे में खो गई है। उसका स्कूल जाना छूट गया और वो छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया, डॉन एस्तेबान। वो हर दिन समुद्र किनारे बैठकर पुराने टूटे जाल ठीक करता था। मातेओ ने एक दिन उससे पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, जब ये जाल किसी काम के नहीं। डॉन एस्तेबान मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर टूटी चीज बेकार नहीं होती। कुछ चीजें बस सही हाथों और धैर्य का इंतजार करती हैं। उनकी बात मातेओ के दिल में उतर गई। उसने रोज उनके साथ बैठना शुरू किया, जाल ठीक करना सीखा और धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मातेओ ने उन पुराने जालों से एक छोटी नाव तैयार की। उसने पहली बार खुद समुद्र में उतरने का साहस किया। डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। उस दिन उसे बहुत ज्यादा मछलियां नहीं मिली, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटा। वो अपने अंदर एक नई ताकत लेकर लौटा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। गांव के लोग उसे पहचानने लगे। उसकी मां की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। एक दिन मातेओ ने डॉन एस्तेबान से कहा कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। डॉन एस्तेबान बोले, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी ताकत दिखाई, असली काम तुमने किया है। और सालों बाद मातेओ ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला, जहां वो उन्हें सिखाता था कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हर अंधेरा रास्ता रोशनी तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जिंदगी हमें तोड़ने नहीं, बनाने के लिए चुनौतियां देती है। जब हम हार मानने के बजाय सीखना चुनते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही मैसेज था कोलंबिया की इस कहानी का, समुद्र के इस पार। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।